सूतक काल में रामकथा कहना भयानक अनर्थ। शास्त्र विरुद्ध, ना मंदिर में जाना चाहिए, ना देवताओं का स्पर्श करना चाहिए। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती। प्रख्यात कथावाचक मोरारी बापू की रामकथा और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। काशी के संतों ने मोरारी बापू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काशी के संतों का कहना है कि सूतक काल में मंदिर में दर्शन और रामकथा कहना धर्म और शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसे में मोरारी बापू को सूतक काल की अवधि तक रामकथा बंद कर देना चाहिए। काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि सूतक काल में रामकथा कहना भयानक अनर्थ, शास्त्र विरुद्ध और कालनेमी सरीखा है। सूतक काल में मुरारी बापू को ना मंदिर में जाना चाहिए, ना देवताओं का स्पर्श करना चाहिए। मुरारी बापू ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर वहां की धार्मिक शुचिता को भंग किया है। उन्हें इस बात को लेकर प्रायश्चित करना चाहिए। जब ऐसे लोग धर्म के विरुद्ध काम करते हैं तो इसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता है। मैं काशी की जनता से अपील करता हूं कि वह मुरारी बापू की कथा का बहिष्कार करें और इनका सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार करें। सूतक काल में कथा सुनना या सुनाना वर्जित माना जाता है। सूतक काल में धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, कथा और भजन कीर्तन आदि को करने की मनाही होती है। इस दौरान घर के सदस्य धार्मिक गतिविधियों से दूर रहते हैं और मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ना धर्म शास्त्रों का स्पर्श करना चाहिए। हाँ, ये सब गलत है। और इस स्थिति में अगर सुनते भी हैं तो दूसरे से 13 दिन जीव की सदगति के लिए गरुड़ पुराण सुना जाता है। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी है, कहते हैं वैष्णव हैं, तो ये सब धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। उघरे अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, तपस्वी था। सो परनार लीलार गुसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। लेकिन जब उन्होंने सीता का किडनैप किया, हरण किया, तो अपने विनाश का मंथन किया। तो शास्त्र महाराज जी, पूरे काशी में विवाद हो रहा है मुरारी बापू की रामकथा, और आपने भी महाराज जी इस पे आपत्ति उठाई है। क्या कहेंगे गुरु जी? और वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हम करेंगे, सब करेंगे। काशी में कल गए थे, विश्वनाथ जी स्पर्श करके दर्शन वगैरह सब किए हैं। जाको दुख दारुण प्रभु लेहि, ताकि मत पहले हर लेहि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, श्रुतय प्रमाणा स्मृतय प्रमाणा। श्रुति और स्मृति प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। तो जब इनकी पत्नी है तो अब पत्नी मरी है तो सूतक इनको लगेगा। सूतक 11 दिन, एकादशाय, द्वादशाय, त्रयोदशाय, 13 दिन के बाद व्यक्ति शुद्ध होता है। और 13 दिनों तक जो प्रेतात्मा है, मरती है, वो इनसे आशा करती है कि हमको पिंड जल आदि हमको देंगे, जिससे उनको सतगति होगी। लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, ना लोकान्ना परांगति। हाँ, जो ना लोक में अच्छा होगा, ना परलोक में अच्छा होगा। सूतक काल में 13 दिन तक ना तो धर्म ग्रंथों का स्पर्श करना चाहिए, ना देव प्रतिमाओं का स्पर्श करना चाहिए। नित्य क्रिया में मानसिक जप वगैरह भले कर ले, अन्यथा लोक व्यवहार की दृष्टि से न देव स्पर्श करना चाहिए, न मंदिर जाना चाहिए, और न धर्म शास्त्रों का स्पर्श करना चाहिए। लेकिन ये काशी है और कर्म का फल अत्यंत सूक्ष्म है, गहन है। एक दिन इनको भगवान का ऐसा दंड मिलेगा कि उसका कहा नहीं जा सकता। शास्त्र विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है, लोक विरुद्ध है, समाज विरुद्ध है। और अगर ये कहते हैं कि वैष्णव को सूतक नहीं लगता, तो ये वैष्णव के किस ग्रंथ में है? प्रमाणित करें, सिद्ध करें। ऐसा
कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, सूतक सबको लगता है। रामचंद्र परमहंस महात्मा थे, वैष्णव थे, दिगंबर अखाड़ा के, मरे 13 दिन के बाद उनका कर्म, 13वें दिन उनका कर्म हुआ। सन्यासी जो है उनका 16 दिन में होता है। हाँ, और ये कहते हैं हम तो शुद्ध हो गए। धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अधार्मिक कार्य कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध है, और ये अत्यंत निंदनीय, घृणित और अशास्त्रीय है। मुझे कुछ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है विनय पांडे, उन्होंने कहा है कि जिसको सूतक लगा अगर वो कथा सुनाता है और जो लोग कथा सुनते हैं उनको भी घोर पाप लगता है, नरकगामी होंगे। सूतक की जो कथा सुनेगा, अंधों की जो कथा सुनेगा, एक रंग रामानुजाचार्य दुर्वासा में रामानुजाचार्य महात्मा थे, वो कहते थे सूतक वाले अंधे लोगों की जो कथा सुनेगा नरकगामी होगा, न उसका लोक परलोक दोनों नष्ट हो।